नमस्कार, मैं अजय आवारा, आवारा की बातें चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। इससे पहले कि आगे बढ़ें, मेरा आपसे अनुरोध है हमेशा की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तभी विचारों का विस्तार होता है। और मुझे सिर्फ अपने विचारों का विस्तार नहीं करना है, मुझे अपने विचारों पर प्रतिक्रिया भी चाहिए और वो प्रतिक्रिया मुझे मदद करेगी आगे अपने विचारों को और संतुलित करने के लिए, क्योंकि ये जग विदित है, किसी के भी विचार पूरी तरह से मान्य, स्वीकार्य या सही नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं त्रुटि रह ही जाती है और मुझे आपके कमेंट से, आपकी विचारों से, आपके बात जानकर मुझे अपने विचारों को शुद्धिकरण में, संतुलित करने में, उनको और अधिक सुदृढ़ करने में, सही दिशा में ले जाने के लिए मदद मिलेगी। और जब हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो डेफिनेटली हमारे विचारों का दायरा बढ़ता ही है। तो शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आज का विषय क्या है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल यह है कि क्या आप खुश रहना चाहते हैं? अब आप कहेंगे तो ये क्या सवाल हुआ? ऑब्वियसली हर कोई खुश रहना चाहता है। फिर भी मैं पूछता हूँ आपसे, मैं क्या आप खुश रहना चाहते हैं? फिर आप कहेंगे बिल्कुल खुश रहना चाहते हैं। तो फिर सवाल ये आता है कि हम खुश रहना चाहते हैं, सभी खुश रहना चाहते हैं, खुश रह क्यों नहीं पाते हम लोग? तो कारण तो होगा ना। जिसको देखो, जिससे बात करो, हर के जीवन में कोई ना कोई कष्ट है, कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई इसको अफसोस है। हर आदमी किसी न किसी बात को लेकर दुखी है। आप ऐसे इंसान बहुत कम मिलेंगे, मैं ये नहीं कहता नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत कम मिलेंगे, शायद गिनती के, जो कहेंगे मुझे कोई अफसोस नहीं है। आप किसी भी इंसान से अगर दुख की बात करेंगे तो हर के पास एक कहानी ज़रूर है, चाहे वो पैसे को लेकर है, चाहे वो परिवार को लेकर है, चाहे वो समाज को लेकर है, चाहे वो व्यक्तिगत उम्मीदों को लेकर है, चाहे अपने अचीवमेंट को, करियर को लेकर है। हर एक के पास कोई ना कोई समस्या ज़रूर है और हर कोई किसी समस्या से ग्रसित है। तो कुल मिलाकर खुश कोई नहीं है। क्यों नहीं खुश है? किसी गरीब से पूछो खुश क्यों नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। और किसी पैसे वाले से पूछो खुश क्यों नहीं है, तो उसके पास उसके अपने कारण हैं, उसके पास अकेलापन है, उसके पास जो भी रीज़न हो सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि खुश कैसे रहा जाए। ये ऐसा सवाल है जिसका पूर्ण जवाब है ही नहीं, फिर भी हम इस पर बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं, आइए जानें कि खुश रहने का तरीका क्या हो सकता है। एक गरीब है, जो आदमी रोज़ मजदूरी करता है, खाता है और सो जाता है। कभी कभी दुखी बैठता, अकेला बैठता है कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बच्चों को शिक्षा दे सकता था, मैं अच्छे कपड़े दे सकता था, मैं अच्छा घर बना सकता था। और एक अमीर है जो कभी अकेला बैठता है, सोचता है काश मेरे साथ भी कोई शेयर करने वाला होता, जिससे अपनी बातें शेयर कर सकता, मैं अकेलापन दूर कर सकता और मैं अपने परिवार को बांट सकता। और जो मध्यम वर्गीय, जिसका पैसा, इतना पैसा है कि आवश्यकता पूर्ति हो सके और इतना कम भी नहीं है कि उसको इतना पैसा की आवश्यकता पूर्ति हो सके, इतना ज़्यादा भी नहीं है कि उसको लगे कि मैं अमीर हो गया, वो भी खुश नहीं है। उसके पास लगता है कि मैं तो सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहा हूँ, सिर्फ अपना रोज़ का खर्चा चला पा रहा हूँ, मैं सेफ, सुरक्षित नहीं हूँ फाइनेंशियली। तो मध्यम वर्गीय भी दुखी है। मध्यम वर्गीय एग्जाम्पल है वो ऐसा एग्जाम्पल है जो दोनों तरफ लिंक करता है। हम अगर सोचते हैं कि पैसे वाला खुश है तो मध्यम वर्गीय के पास इतना पैसा तो होता है कि आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो ये बात तो साबित हो गया कि आवश्यकताओं की पूर्ति से खुशी नहीं मिलती, क्योंकि अगर आवश्यकताओं की पूर्ति से खुशी मिलती तो मध्यम वर्गीय डेफिनेटली खुश होता है, क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति उसकी हो रही है। अब अगर मध्य वर्गीय ये सोचता है कि मेरे पास एक्सेस मनी होना चाहिए, फ्यूचर सेफ होना चाहिए, ये बात अगर खुशी देती है तो हर पैसे वाला खुश होना चाहिए, क्योंकि उसके पास तो इतना पैसा है कि कई पीढ़ियाँ भी बैठे खा सकती हैं। लेकिन वो भी खुश नहीं है, क्योंकि उसके पास उसकी समस्या अपनी तरह की है। और गरीब तो दुखी है ही है, क्योंकि उसकी रोज़मर्रा की आवश्यकता ही पूरी नहीं होती। लेकिन एक घटना के आधार पर बता रहा हूँ कि मुझे किसी सामाजिक सुरक्षा के से जुड़े किसी व्यक्ति ने कहा था कि एक गरीब जो बहुत कम पैसे कमाता है, रात को आता है, खाता है, थक कर सो जाता है, लेकिन सुबह फिर एक नई उमंग के साथ उठता है तो खुश होता है। तो क्या खुशी का राज यही है कि देखिए, जिसकी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती वो भी खुश है। अब उसके खुश होने का कारण क्या है? या फिर वो खुश है जो नाइट पार्टी कर रहा है, जो घूम रहा है, ऐश कर रहा है, घूम फिर रहा है, वो खुश है। कभी अकेले में बैठा हो तो पूछेगा उससे कि उसके जीवन में कोई उनकी समस्या हो सकता है, किसी के उसके रिश्ते अच्छे ना हो सकता है उसका पारिवारिक माहौल अच्छा ना हो सकता है उसके काम की इतनी समस्या हो कि उसको अपने लिए वक्त नहीं मिलता। वो भी दुखी रहता है कि मैं अपने लिए ही वक्त नहीं निकाल पाता। मैं खुद बैठ के अगर सुकून से अकेले चाय पीना चाहूँ तो उसके लिए भी उसका समय नहीं है। तो चाय भी भागते फिरते पीनी पड़ती है, मीटिंग्स में पीनी पड़ती है।
तो खुशी का कारण क्या है? ये सवाल फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके विचार से इस खुशी का कारण क्या हो सकता है? आप अपने विचार दीजिए कमेंट बॉक्स में कि खुशी का कारण क्या हो सकता है। मैं अपने विचार से हिसाब से विश्लेषण करके बताता हूँ। आखिर हमारे जीवन की ज़रूरतें क्या हैं? खुशी की जब हम बात करते हैं तो हमें खुशी किस स्तर की चाहिए? दो तीन तरह की खुशी होती है। एक तो भौतिक खुशी, जैसे घर, मकान, गाड़ी, पैसा। एक आध्यात्मिक खुशी, धर्म के आधार पर और अपने आस्था के आधार पर। और मज़े की बात यह है, जो आस्था के आधार पर खुशी ढूंढते हैं उनको भी दुख है कोई ना कोई। वो भी इस बात से दुखी रहते हैं कि हमारी आस्था तो शुद्ध है, लेकिन हमें ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाए, हम ईश्वर के करीब नहीं हो पाए। और एक खुशी होती है भावनात्मक खुशी। भावनात्मक खुशी क्या है? जो आपके इमोशंस को वो कंट्रोल करती है। और मुश्किल बात यह है कि भावनात्मक स्तर पर भी कई लोग असुरक्षित हैं, क्योंकि जब परिवार में उनके कोई ना कोई समस्या है जहां वो भावनात्मक आधार पर डिस्टर्ब रहते हैं। तो भावनात्मक खुशी भी हमारे जीवन में बहुत लोग नहीं रह पाते। यही कारण है कि पैसे वाला भी खुश नहीं हो पाता, क्योंकि उसे भावनात्मक खुशी नहीं मिल रही है। अब भावनात्मक खुशी के लिए हर आदमी परेशान है, परिवार से, अपने रिश्तों से, अपने दोस्तों से। आध्यात्मिक खुशी में आदमी परेशान है कि वो अध्यात्म पूरा नहीं कर पाता है, आध्यात्म सही समझ नहीं पाता है, और आध्यात्म आधा अधूरा उसके ज्ञान में घुस जाता है, जो उसको डिस्टर्ब करता है। क्योंकि आध्यात्म की भी शिक्षा, आध्यात्म का भी प्रशिक्षण बहुत आवश्यक होता है, और हम लोग आध्यात्म प्रैक्टिस करने लग जाते हैं बिना जाने पहचाने। और आर्थिक आधार पर तो कोई सीमा है ही नहीं। फिर आखिर क्या बात है कि खुशी हमें कैसे मिलेगी? उसके लिए बड़ा सिंपल सा हिसाब है। अगर आध्यात्म हमारी खुशी का आधार है, भावना हमारी खुशी का आधार है, परिवार हमारी खुशी का आधार है, और भौतिकता हमारी खुशी का आधार है, तो इनका संतुलन कैसे बनाया जाए? देखिए, भौतिकता की हमें आवश्यकता है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो सांसारिक चीज़ें हैं, सांसारिक सुख नहीं चाहिए, सांसारिक सुख का त्याग करके हम जीवन जी सकें। हो सकता है 2% 3% लोग ऐसे होंगे, लेकिन आमतौर पर लोग सांसारिक जीवन ही जीते हैं। अब चूंकि ज़्यादातर लोग सांसारिक जीवन जीते हैं, तो हम इस विषय को अलग नहीं कर सकते। ये सिर्फ कहने की बात हो जाती है कि संसार तो मोह माया है, हमें इसको त्याग कर जीना है। वो ऋषि मुनियों के लिए, सन्यासियों के लिए है, लेकिन वो सन्यासी मुश्किल से 2-3% भी नहीं है। तो भौतिकता को भी हमें कंसिडर करके चलना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा कि भौतिकता भी एक कारण है खुशियों का। आध्यात्म इसलिए चाहिए होता है क्योंकि उससे मन का जुड़ाव एक संतुलन में होता है। हमें भगवान मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम धर्म को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, लेकिन संयम हमारे अंदर आ जाता है। और भावनात्मक जुड़ाव इसलिए जरूरी होता है कि हर संसारिक आदमी परिवार में रहता है, और परिवार में रिश्ते होते हैं, और रिश्तों में अगर सामंजस्य ना हो, रिश्तों में अगर दूरी आ जाए, रिश्तों में ना समझी आ जाए, रिश्तों में खटास आ जाए, गलतफहमी आ जाए, या रिश्तों में अपेक्षाएं आ जाए, रिश्तों के आधार से रिश्ते की बात भटक जाए, तो आदमी भावनात्मक स्तर पर डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप समझे ना कि भावनात्मक स्तर पर खुशी चाहिए, आध्यात्मिक स्तर पर खुशी चाहिए, भौतिक स्तर पर खुशी चाहिए। ये 3 आधार खुशियों के हैं। अब परेशानी कहाँ होती है? भौतिकता की खुशी चाहिए आवश्यकता की पूर्ति के लिए, क्यों? हमें खाना खाना है। आजकल फ्री में खाना तो कहीं मिलेगा नहीं, आपको पैसे चाहिए ही चाहिए। खाना खाना है, आपको कपड़े पहनने हैं, आपको आने जाने के लिए साधन चाहिए, किराया भाड़ा चाहिए, या कुछ भी चाहिए, तो भौतिकतावाद की को हम नकार नहीं सकते। तो वो एक आवश्यकता हुई। क्या है ये? भौतिकतावाद में जो हम खाना खा रहे हैं, जो भी खर्चे हमारे उठा रहे हैं, ये आवश्यकता हुई। ऐसे ही भावनात्मक संतुलन भी आवश्यकता है। कोई ये नहीं कह सकता मेरे पास करोड़ रुपए है लेकिन मेरे पास कोई रिश्ता नहीं है, और जो मेरे परिवार के रिश्ते हैं उनसे मेरा सामंजस्य नहीं है। अगर पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य नहीं होगा तो भी खुशी नहीं मिलेगी। आप पैसे से क्या करोगे? पैसे से क्या आपके मन को शांत रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। अगर आप परिवार में किसी कलह के कारण अशांत हैं, तो क्या आप आपके बैंक का पैसा आपके मन को शांत कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और कई बार परिवार भी होता है, पैसा भी होता है, लेकिन संतुष्टि नहीं होती। उस संतुष्टि से करीब जाने के लिए हम आध्यात्म का रास्ता अपनाते हैं। जब हम आध्यात्म में ज़्यादा घुस जाते हैं, तब हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। अब कहने को तो बात यह है कि आध्यात्म संसारिक तत्वों से आपको अलग करता है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर जो सच्चे आध्यात्मिक लोग हैं वो गिनती के हैं। एक जब सांसारिक व्यक्ति आध्यात्म जाता है, तो जाने अनजाने वो वहाँ भी एक्सपेक्टेशन लेके जाता है, उम्मीदें लेके जाता है। कैसे? हे ईश्वर मेरे को ये करके दे, हे ईश्वर मेरे लिए ये करके दे, हे ईश्वर मेरे लिए वो करके दे। तो आखिर क्या हुआ? एक्सपेक्टेशन फिर आ गई। इसलिए एक मंत्र है
खुश रहने का कि आवश्यकताओं की पूर्ति, आवश्यकताएं तो हर जगह है, भौतिक, सामाजिक, पारिवारिक, भावनात्मक, आस्था, धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति। लेकिन जब तक आपके मन में अपेक्षाएं रहेंगी, एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, तब तक वो पूरी वो आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। तो आवश्यकताओं की पूर्ति, अपेक्षाओं से दूरी, यही है खुश रहने का, सुखी रहने का मंत्र। आवश्यकता की पूर्ति आवश्यक जरूरी इसलिए क्योंकि भूखे, कहते हैं ना, एक कहावत है, भूखे पेट भजन भी नहीं होते, भूखे पेट भजन भी नहीं होते। तो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यकता जरूरी है, लेकिन चाहे भौतिक आधार पर हो, चाहे सामाजिक आधार पर हो, चाहे पारिवारिक आधार पर हो, भावनात्मक आधार पर हो, उसकी एक सीमा जरूर होनी चाहिए अपेक्षाओं की है कि मैं अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से, अपने भाई से, अपने माँ बाप से कितनी अपेक्षा करूँ, किस तरह की अपेक्षा करूँ, वो भी, उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। अगर वो दिशाहीन है तब भी आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी और आप फिर दुखी रहेंगे। इसलिए चाहे किसी भी स्तर पर लगा लीजिए, जो भी आधार मैंने आपको बताए हैं, जो भी पैरामीटर्स आपको बताए हैं, उनकी पूर्ति आवश्यकता जरूरी है, लेकिन अपेक्षा की कोई सीमा नहीं है। तो आइए यही मंत्र लेके चलें कि आवश्यकताओं की पूर्ति, अपेक्षाओं से दूरी। आप इस तरह काम करें, इतना काम करें कि आपकी आवश्यकताएं पूर्ण हो, लेकिन इतने संतुलित रहें कि आपकी अपेक्षाएं आपको डिस्टर्ब ना करें। अपेक्षाओं से दूरी होना बहुत ज़रूरी है। अपेक्षा से दूरी का मतलब ये नहीं कि आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ना करें। तो बताइए, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आवश्यकताओं की पूर्ति और अपेक्षाओं से दूरी क्या हमारी खुश रहने का, संतुष्ट रहने का मंत्र हो सकता है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। कृपया बताइए आपका क्या विचार है। मुझे आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। देखें मैं कितना सही सोच रहा हूँ, कितना गलत सोच रहा हूँ। और इससे पहले कि मैं साइन आउट करूँ, आपसे अपील है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। नमस्कार।